Okay, candidates, to welcome into the class of the government crackers. So this is very important class. ये क्लास में आज मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर के हम लोग आए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड, जो कि TS44 से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट क्रैकर्स अपने सारे कैंडिडेट्स को सबसे पहले ही मॉनिटर कर रहा था और साथ में ही हमने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी। तो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म था व्हाट्सएप। इस व्हाट्सएप ग्रुप को हमने बहुत पहले ही क्रिएट किया था। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जॉइंड हैं और अब क्योंकि कट ऑफ निकल चुकी है और अब प्रिपरेशन की बात है, तो जो लाइव क्लासेस के लिंक्स होते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिलती हैं। इम्पॉर्टेंट अपडेट TS44 से रिलेटेड और आगे आने वाली जो TS है उससे रिलेटेड भी इसी ग्रुप पे हम आपको फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो ऐसे सारे कैंडिडेट्स जो अभी तक डिलेमा में थे, अब उनको भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वो सेलेक्टेड हैं TS44 के लिए या नहीं। तो ये एक अपडेट हम लेकर के आप सभी के सामने ये आए हैं कि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के, ऐसे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है। उन सभी लोगों को हम ये बता दें कि अगर आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है। सबसे पहला लिंक है जिसमें लिखा हुआ है जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर TS44 और उसके सामने एक लिंक है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको कुछ फर्दर प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं और उसके बाद आप अपने आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। तो जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आई होप आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड इनटू द वीडियो, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ TS44 की SSB से रिलेटेड जो आपको आगे हेल्प करेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि गवर्नमेंट क्रैकर्स ने अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर लिया है और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आई होप आप लोग ऐसे और सपोर्ट करते रहेंगे ताकि हम आगे आप सभी के लिए और ऐसी वीडियोस लेकर के आते रहें। तो आगे के आने वाली सारी क्लासेस को देखने के लिए आप लोग गवर्नमेंट क्रैकर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों तक आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और मेजर चीज़ जो स्टूडेंट्स मिस आउट कर रहे हैं वो ये मिस कर रहे हैं कि आप लोगों के कॉल लेटर्स आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सेलेक्ट हुए हैं और काफ़ी खुशी मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर इस खुशी में आप ये मत भूलिए कि अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं। एकेडमी तक का जो प्रोसेस है, जो पाथ है, वो बहुत ही लंबा है। अभी आपको कई सारे स्टेजेस के थ्रू जाना है और ये जो स्टेजेस हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेजेस हैं। मैं आपको इसका रियलाइजेशन इस तरीके से करवाता हूँ, आपको मैं एकदम रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ और मुझे लगता है कि इसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि हाउ डिफ़िकल्ट TES SSB दैट इज़ TS44 SSB एक्चुअली इज़। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि TS44 जो SSB होती है, जो ये एंट्री होती है, इसमें ऑलमोस्ट 80 to 90,000 कैंडिडेट्स पर एंट्री अप्लाई करते हैं, जिसमें से अराउंड 10 to 12,000 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं जो कि बाकी लोगों को फ़िल्टर आउट कर दिया जाता है कट ऑफ के थ्रू। अब आप लोग जो हैं वो अराउंड उन 10 to 12,000 स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, और जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो इससे आउट हो चुके हैं। पर इसमें जो अवेलेबल सीट है ऑफिशियल्स की तरफ से वो ये है कि 90 सीट्स ही अवेलेबल है। अब आप सोचिए रेशियो कितना हार्ड है। 90 सीट्स आपको चाहिए, 90 सीट्स में आपको आना है ऑल ओवर 1 to 90 के बीच में, और कैंडिडेट्स का रेशियो जो है वो है अराउंड 10 to 12,000। इसके बाद भी मैं आपको एक और अच्छी जानकारी बताता हूँ जिसको जान करके बहुत लोग यहाँ पे हैरान हो जाएंगे कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर जिन भी लोगों को कमीशन मिलता है वो अगर वैलिड कैंडिडेट होते हैं
और उनमें वो रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ होती है तभी उनको कमीशन किया जाता है, चाहे एक भी सीट ना भरे, सीट खाली चली जाए, ये ज़्यादा अच्छा है रेदर देन किसी ऐसे कैंडिडेट को लेना जिसमें क्वालिटी नहीं होती है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोच करके चलिए कि 90 सीट्स हैं तो 90 सीट्स ऑल ओवर हर साल भरती हैं। ऑलमोस्ट 60 सीट 70 सीट्स ही भरती हैं, बाकी 10-20 सीट तो ऐसे ही खाली चली जाती क्योंकि उनको सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते। आप सोचिए अराउंड 90 to 1 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उनमें से भी उनको सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सोचिए कि ये कितना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होगा, इससे आपको आइडिया लगना चाहिए। तो आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ही हाई है क्योंकि आप इंडिया के टॉप लेवल स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे आपका कंपटीशन है। नेक्स्ट, इसमें मिलिट्री और डिफेंस के अपने खुद के पर्सनल स्कूल्स होते हैं, उनसे भी कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे कि RIMC के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स आएंगे, मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स आएंगे, आर्मी स्कूल्स के स्टूडेंट्स आएंगे। और इन सब स्कूल्स में इस तरीके का माहौल पहले से ही रहता है जो कि डिफेंस फोर्सेस को चाहिए होता है। तो मान करके चलिए 10 से 12 सीट तो यही कैंडिडेट्स निकाल के लेके चले जाते हैं। और इसमें आपको जान करके हैरानी होगी कि जो स्टूडेंट्स तो आते ही हैं इसमें, पर सर्विंग कैंडिडेट्स जो कि इस वक्त आर्मी में सर्व कर रहे हैं वो भी आते हैं, तो कुछ सीट वो भी लेकर के जाते हैं। तो मान करके चलिए कि आप लोगों के पास कितनी कम सीट्स रह जाती हैं, पर इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितने अलग अलग तरीके के टेस्ट SSB में होते हैं और SSB को जो लोग आसान समझ रहे हैं वो आसान है नहीं। तो जिन लोगों ने सीरियसली अभी तक इसकी प्रिपरेशन नहीं की है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये बात आपको बताने का मतलब यही था कि आप सीरियस हो जाइए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग तो हो गई है, वरना फिर आप उस दिन पछताओगे जिस दिन आपको फर्स्ट डे ही बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा कि आप अपने दोस्त को हेलो या गुड बाय भी बोल दो। ओके, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स आपस में इस वक्त ग्रुपिंग कर रहे हैं कि कपूरथला कौन जा रहा है, बेंगलोर कौन जा रहा है, इलाहाबाद कौन जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्लब अप करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अच्छी बात है, पर आप लोगों को उनको हेलो और हाय तक बोलने का टाइम नहीं मिलेगा जब रिजल्ट अनाउंस होगा। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, जिस भी कैंडिडेट्स का नाम आएगा उसको तुरंत इन कर लिया जाएगा और बाकी कैंडिडेट्स को वहीं से तुरंत घर वापस भेज दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इंटरव्यू इन द कंट्री। और इसमें इंटरव्यू तो बोला जाता है और कई सारे कैंडिडेट्स ये बोलते हैं कि क्या ये डिफ़िकल्ट है, क्या ये कितना डिफ़िकल्ट है और इसमें क्या कोई रिटन टेस्ट होता है। तो देखिए, ऐसा कोई रिटन टेस्ट तो नहीं होता है, पर इसमें देखा जाए तो SSB में बहुत सब टेस्ट होते हैं। सब टेस्ट मीन्स कि SSB 5 दिन का प्रोसीजर होता है और उस 5 दिन के प्रोसीजर में बहुत ही अलग अलग तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं और मोर देन 20 टाइप के डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें ओरल टेस्ट भी होते हैं, रिटन टेस्ट भी होते हैं और आपके फिज़िकल टेस्ट भी होते हैं। तो देखिए, आपको पूरा A to Z इसमें मॉनिटर किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी तरीके का कोई रिटन टेस्ट नहीं होता। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेस्ट दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड इनटू द कंट्री। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही बता दिया कि अब अगर आप लोगों को TS44 से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है। लिंक को क्लिक करते ही आपको कुछ प्रोसीजर वहाँ फॉलो करने हैं और जैसे ही आप वो प्रोसीजर फॉलो कर लोगे तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे और आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। नेक्स्ट, जिन लोगों को अब प्रिपरेशन करनी है और बिल्कुल 1 महीने में इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है, ओके, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसकी प्रिपरेशन करिए और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीने वाले हो अपनी पूरी ज़िंदगी। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो जस्ट उसी व्हाट्सएप ग्रुप के नीचे आपको हमने कोर्स का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, गवर्नमेंट क्रैकर्स का SSB कोर्स। आप लोग जा कर के वहाँ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। आपको सारा वीडियो लेक्चर्स और बुक 1 गो में मिल जाएगा विदिन 24 आवर्स और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ओके। और कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट इन एसएसबी। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि एसएसबी में एक्चुअल होते कितने तरीके के टेस्ट हैं। तो अब आपको रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअल में एसएसबी में जो लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू तो होता ही है, लेकिन उसके साथ और बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। तो जानते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो देखिए ये लिस्ट ऑफ टेस्ट है, इसमें से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि इसमें होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये पहला टेस्ट हो गया, और इंटेलिजेंस टेस्ट भी आपके दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट आपके दो हो गए। नेक्स्ट आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये आपका एक टेस्ट होता है, ठीक है। इस टेस्ट में आपके सब 2 या 3 तरीके के टेस्ट और होते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्टोरी भी लिखनी होती है, देन आपको ऑफिसर्स के सामने नरेट भी करना होता है, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी करना होता है। तो ये टेस्ट में कंप्लीट आपको 3 तरीके के और टेस्ट देने होते हैं। देन आपको PIQ फॉर्म फिल करना होता है। तो आपको लगेगा कि तो सिर्फ फॉर्म फिल करना है, पर ये फॉर्म के ऊपर ही आपका रेस्ट ऑफ द SSB बेस करता है, तो ये भी एक तरीके का टेस्ट ही होता है। नेक्स्ट आपको वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट देना होगा, ये रिटन टेस्ट होता है। देन थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट देना होगा, ये भी आपका रिटन टेस्ट होता है। देन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देना होगा, ये भी रिटन टेस्ट है। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट देना होगा, ये भी रिटन टेस्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आपके और कौन से टेस्ट होंगे। देन आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन टेस्ट देना होगा, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज टेस्ट देना होगा, आपका लेक्चरेट होगा, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा, इंटर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जिसको स्नेक रेस भी बोला जाता है, हाफ ग्रुप टास्क भी होगा, कमांड टास्क भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू इतना लास्ट में जा कर के आपका होता है, वो भी प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ होता है, ओके। उसके बाद भी 1-2 टास्क और बचते हैं, इसमें आपका होता है फाइनल ग्रुप टास्क भी होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट्स, जो बच जाते हैं उनका फिर से इंटरव्यू होता है। देन कॉन्फ्रेंस होती है जो कि लास्ट स्टेज होता है, ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है। देन फिर जा कर के आखिरी में आपका अनाउंसमेंट होता है और बोला जाता है कि कैंडिडेट रिकमेंड हुआ है। तो ये पूरा 5 दिन का प्रोसीजर है, इतने तरीके के टेस्ट होते हैं। और इसके बाद जो आपका कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, और अगर आप कॉन्फ्रेंस इन होते तो फिर नेक्स्ट 5 दिन आपको और रुकना होता है, और फिर आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। मेडिकल्स होते हैं और उसमें जब आप फिट होते हो तो फिर आगे के प्रोसीजर्स और फॉलो किए जाते हैं। पर SSB में आपको कम से कम ये इतने टेस्ट तो देने ही देने हैं। तो सोच करके चलिए कि जो लोग बोलते हैं कि SSB में सिर्फ इंटरव्यू देना है, उसका क्या मतलब बनता है। नेक्स्ट ये रहे गवर्नमेंट क्रैकर्स का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि गवर्नमेंट क्रैकर्स ने जितने भी अभी आपको ये टेस्ट बताए, ठीक है, ये सारे टेस्ट से रिलेटेड इंडिविजुअल बुक्स ये रही आपके सामने, ठीक है। जैसे कि आपके सेंटर से रिलेटेड हो गई, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट था उससे रिलेटेड बुक हो गई, आपकी जो स्टोरी राइटिंग है उससे रिलेटेड बुक हो गई, वर्ड एसोसिएशन की बुक है, ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन ग्राउंड की है, लेक्चरेट की है, ग्रुप डिस्कशन की है, ग्रुप प्लानिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज, आर्मी की करंट अफेयर्स है, डिफेंस सर्विसेज की मेडिकल स्टैंडर्ड की बुक है, ठीक है, इंटरव्यू की बुक है, और जिन लोगों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए इंग्लिश की बुक है। और यहाँ पर कंप्लीट SSB का जो कोर्स मैंने आपको बताया था उसकी इन्फॉर्मेशन ये रही। इसमें 50+ वीडियोज़ है, 15+ ई बुक्स है, डाउट सेशन, वीकली असाइनमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको बताई जाती है, मेडिकल टिप्स है, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस है, और इंग्लिश की ट्रिक्स और टिप्स है। और साथ में ही गवर्नमेंट क्रैकर्स अपने सारे स्टूडेंट्स को फ्री में कुछ एड ऑन्स भी दे रहा है ताकि वो बाकी कैंडिडेट से डिस्टिंग्विश हो पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट्स रिकमेंड हो। तो हम इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप बाकी कैंडिडेट से डिस्टिंग्विश हो जाओ, और जब आप जाओ तो आप थोड़े से अलग दिखो, और आपकी प्रिपरेशन लेवल ऐसी हो कि जब आप इन टेस्ट को दो और आपको कुछ भी नया ना लगे कि आपको इसके बारे में पता नहीं है, और आप वहाँ पर एकदम प्रोफेशनल्स की तरह परफॉर्म करो और आप सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन एम है कि हम अपने सारे कैंडिडेट्स को रिकमेंड करवा सकें। देन इसके बाद ऑल द स्टडी मटेरियल्स, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 24 आवर्स के अंदर ही डिलीवर हो जाएंगे। इस कोविड-19 पीरियड के
थ्रू भी हम ये सारा मटेरियल आपको 24 आवर्स के अंदर आपके मेल पे डिलीवर कर देंगे और आप अपनी प्रिपरेशन विद इन 24 आवर्स स्टार्ट कर सकते हो। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं और सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। रेस्ट आप लोग देख सकते हैं। किसी भी तरीके की फर्दर क्वेरीज अगर आपको हैं और आपको कोई डाउट पूछना है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप governmentcrackers.com साइट के ऊपर जा कर के वहाँ पर फोरम अवेलेबल है, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में जो भी क्वेश्चन फोरम पे पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड वहाँ पर आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो वो क्या होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, आपको जाना है www.govtcrackers.com इस साइट के ऊपर जाना है आपको। ओके, मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी .com, हाँ, तो आपको इस साइट के ऊपर जाना है। जैसे ही आप इस साइट के ऊपर जाओगे आपको वहाँ पर एसएसबी का कोर्स भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और आपको यहाँ पर एक फोरम भी मिलेगा इसी साइट के ऊपर और यहाँ पर आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो और हम आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आप पोस्ट करोगे, क्योंकि ये डिफेंस का अपना खुद का फोरम है। तो आई होप आप सभी के लिए ये वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा और आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी तरीके की फर्दर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग जाकर के फोरम पे पोस्ट करिएगा और आगे आने वाले वीडियोस में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडेज दैट्स ऑल, थैंक यू।